गुड इवनिंग चिल्ड्रन। आज मैं हिंदी लिटरेचर का लास्ट पार्ट कंप्यूटर पढ़ाने जा रही हूँ। कंप्यूटर है क्या, इसके बारे में मैं आपको बताने जा रही हूँ कि कंप्यूटर एक छोटा सा यंत्र है जिसने दुनिया को बदल दिया है और लोगों के सभी कार्य को आसान कर दिया है। आज मैं आपको कंप्यूटर पार्ट को समझाने जा रही हूँ, जो इस प्रकार से है। पाठ में इस प्रकार से लिखा है, आधुनिक युग को वैज्ञानिक युग कहा जा सकता है क्योंकि आज मनुष्य विज्ञान के बल पर असीमित शक्ति का स्वामी बन बैठा है। यानी कि इसके बारे में बताया है कि आधुनिक युग जो आज का युग है वो एक वैज्ञानिक साइंस का युग कहलाता है क्योंकि आज मनुष्य विज्ञान के बल पर यानी कि विज्ञान के द्वारा असीमित शक्ति का यानी कि जिसकी कोई सीमा नहीं है उसका स्वामी बन बैठा है। चार्ल्स बेबेज नाम के वैज्ञानिक ने एक ऐसे यंत्र के निर्माण की योजना बनाई। यानी कि ये वैज्ञानिक थे और इनका नाम जो था वो चार्ल्स बेबेज है, और जिन्होंने एक ऐसे यंत्र का निर्माण किया और निर्माण करने की योजना बनाई कि जो मानव मस्तिष्क से भी अधिक तीव्र गति से कार्य कर सके। यानी कि मानव जब काम करता है तो उसके काम करने का और कंप्यूटर के काम करने का ढंग अलग होता है, और वो जो कंप्यूटर है वो मानव मस्तिष्क से अधिक तीव्र गति से कार्य करता है। इसका नाम कंप्यूटर रखा गया, और इसका नाम क्या रखा गया है, इस यंत्र का नाम कंप्यूटर रखा गया है क्योंकि ये मानव मस्तिष्क से तेज गति से कार्य करता है। मनुष्य द्वारा बनाई गई एक ऐसी अनोखी मशीन है जिसमें तरह तरह की सूचनाएं और जानकारियां एकत्र करके रखी जा सकती हैं। और ये एक ऐसी मशीन है जिसमें आप क्या है, अनेक सूचनाएं और जानकारियां एकत्र करके उसमें कंप्यूटर में आप रख सकते हो। आवश्यकता पड़ने पर क्षण भर में कोई भी सूचना प्राप्त की जा सकती है, और क्या है कि क्षण भर में आप कोई भी सूचना जो अगर आपको मालूम करना है तो कंप्यूटर से आप मालूम कर सकते हो। ये मशीन बिजली से चलती है, और ये मशीन जो है वो बिजली से चलती है। कंप्यूटर देखने में बक्से के आकार से मिलता जुलता एक उपकरण है। यानी कि कंप्यूटर जो है बक्से के आकार का मिलता जुलता उपकरण है, मिलता जुलता उससे दिखाई देता है, जिस पर टीवी जैसी स्क्रीन लगी है। आपने टीवी को देखा ही है, टीवी पर जैसी स्क्रीन होती है और वहाँ पर आप पिक्चर्स वगैरह सब देखते हो, वैसे ही कंप्यूटर पर भी ऐसी ही स्क्रीन बनी हुई है जिसे मॉनिटर कहते हैं, और उसे क्या कहते हैं, मॉनिटर कहते हैं। इसमें एक टाइपराइटर जैसा यंत्र होता है और एक ऐसा यंत्र होता है जिससे टाइप किया जा सकता है, जिससे हम सूचनाओं को कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचा सकते हैं, और जिससे हम सूचनाओं को कोई भी सूचनाएं हैं वो कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंचा सकते हैं। इस यंत्र को कीबोर्ड कहते हैं, और इस यंत्र को क्या कहते हैं, कीबोर्ड। आप लोग के पास होगा कंप्यूटर, और आप लोग को सबको मालूम है स्कूल में भी आप कंप्यूटर यूज़ करते थे और देखते थे क्या कीबोर्ड है, किसे कीबोर्ड कहते हैं, किसे टाइपराइटर कहते हैं, और इसके बारे में आपको बहुत जानकारी है, और हर एक के घर में ये कंप्यूटर होगा। आगे लिखा है, कीबोर्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को आदेश देते हैं, और कीबोर्ड जो होता आगे को होता है, और उसके द्वारा हम क्या हैं कंप्यूटर को आदेश देते हैं। जो भी आपको आदेश देना होता है या किसी प्रकार से कोई जानकारी आपको देनी होती है तो आदेश के द्वारा आप क्या करते हो, आदेश देने के लिए इसमें एक सरल यंत्र और भी लगा होता है, यानी कि माउस, जिसे कहते हैं माउस।
हमारे द्वारा दिया गया आदेश कंप्यूटर के मस्तिष्क में पहुंच जाता है और इसके द्वारा क्या होता है, हमारा जो आदेश होता है जिसे हम जानकारी हासिल करना चाहते हैं वो कंप्यूटर के मस्तिष्क तक पहुंच जाता है, जिसे सीपीयू भी कहते हैं और इसे सीपीयू भी कहते हैं। सीपीयू अत्यंत तीव्र गति से सूचनाओं की जांच भी करता है, चेक भी करता है और उसका परिणाम तुरंत मॉनिटर नामक स्क्रीन पर दिखाई पड़ने लगता है और वो स्क्रीन पर पूरा जो आपको चाहिए, जो आपको मालूम करना है, वो स्क्रीन पर आ जाता है। कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी जोड़ सकते हैं और इसके कंप्यूटर के साथ प्रिंटर भी जोड़ सकते हैं और आगे लिखा है जो कुछ हम स्क्रीन पर देखते हैं प्रिंटर के द्वारा वे कागज़ में छाप कर निकाला जा सकता है। इस प्रिंटर के द्वारा क्या है, जो कुछ भी अगर आपको प्रिंट करना है तो कागज़ पर उस प्रिंट को जो आप चाहते हो उसको छाप कर निकाला जा सकता है। शुरू में कंप्यूटर का आकार काफ़ी बड़ा था। आपने देखा था कि पहले जो कंप्यूटर आते थे वो बड़े आकार के आते थे और वे कम शक्तिशाली होते थे और वो उनमें उतनी शक्ति नहीं होती थी। लेकिन अब तो कंप्यूटर का आकार छोटा हो गया है। अब कंप्यूटर का आकार जो है वो छोटा हो गया है और शक्ति भी बढ़ गई है। यानी कि जो बड़ा कंप्यूटर था उसमें शक्ति कम थी, परंतु जो छोटा कंप्यूटर बना तो उसमें शक्ति ज़्यादा बढ़ गई, जिसे हम अपनी गोद में रखकर काम कर सकते हैं और वो इतना छोटा है कि हम अपनी गोदी में रखकर उसमें काम कर सकते हैं। इसे लैपटॉप भी कहा जा सकता है। आपने देखा आजकल लोग जो है लैपटॉप के द्वारा बहुत से कार्य करते हैं। आपने कहीं जा रहे हैं तो उसको उठाकर कैरी करना आसान होता है, उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाना आसान होता है। जो बड़े वाले कंप्यूटर थे वो आप एक ही जगह रख सकते थे, परंतु ये लैपटॉप जो है इसको आप एक जगह से दूसरी जगह भी ले जा सकते हो और हल्के होते हैं और इनको संभालना भी आसान होता है। इसे चलता फिरता कंप्यूटर भी कह सकते हैं और इसीलिए इसको चलता फिरता कंप्यूटर भी कह सकते हैं, क्योंकि लोग इसे अपने साथ आसानी से कहीं भी ले जा सकते हैं, जहाँ चाहें उसे उठाकर ले जा सकते हैं। ऐसे छोटे कंप्यूटर बैटरी से चलते हैं और ये जो छोटे वाले कंप्यूटर होते हैं बैटरी से चलते हैं। आज कोई भी क्षेत्र कंप्यूटर से अछूता नहीं है। कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जो बचा हो कि जहाँ पर कंप्यूटर का उपयोग ना होता हो, चाहे वो शिक्षा का क्षेत्र हो, यानी कि कोई भी आजकल आप देख रहे हैं कि ऑनलाइन सब पढ़ाया जा रहा है, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी क्या है, इसका बहुत प्रयोग हो रहा है। व्यवसाय के क्षेत्र में भी इसका प्रयोग होता है और संगीत कला का क्षेत्र हो, चिकित्सक का क्षेत्र हो, खगोल विज्ञान का क्षेत्र हो, कंप्यूटर के योगदान को नकारा नहीं जा सकता है। इसको आप नकार नहीं सकते हो कि ये किसी काम का नहीं है, परंतु अनेक कामों के लिए अब कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है, क्योंकि इससे आप हर काम जो है जल्दी से कर लेते हैं और आसानी से कर लेते हैं। और पहले मानव करता था तो धीरे धीरे काम होते थे, पर आज जो है कंप्यूटर के द्वारा हर एक काम जो है वो शीघ्रता से हो जाते हैं। आजकल उद्योगों में लगभग सारी मशीनें कंप्यूटर द्वारा नियंत्रित होती हैं। आजकल जो भी उद्योग हो रहा है, जो भी व्यवसाय हो रहा है, जो भी काम होता है उद्योगों में, तो वो कंप्यूटर के द्वारा हो रहा है और कंप्यूटर ही के द्वारा उसे नियंत्रित भी किया जा रहा है। कब काम चालू होगा और कब काम ख़त्म होगा, वो सब नियंत्रण ये कंप्यूटर ही करता है। फैक्ट्री में बनने वाले सामानों की जांच भी कंप्यूटर से की जा सकती है, यानी कि वहाँ पर फैक्ट्री में जो भी सामान है,
आपको अगर कोई गलत बना है या गलत पैकिंग हुई है तो वो सब कंप्यूटर के द्वारा ही आप कर सकते हैं। आजकल कंप्यूटर द्वारा डिज़ाइनिंग भी की जा रही है। डिज़ाइनिंग आजकल कंप्यूटर द्वारा देखिए कपड़ों में डिज़ाइन वगैरह हो रहा है, और भी चीज़ों में जो सामान होते हैं उसमें भी डिज़ाइन बनाए जा रहे हैं। और देखिए डिज़ाइन किस किस चीज़ों में बनाए जा रहे हैं, चाहे वो वस्त्रों की डिज़ाइनिंग हो या हवाई जहाज़ की हो या रॉकेट की हो। यानी कि इतनी बड़ी बड़ी चीज़ों की जो डिज़ाइन की जाती है वो भी कंप्यूटर के द्वारा की जा सकती है। कंप्यूटर की सहायता से रेल वायु सेवा में आरक्षण होता है। आपने देखा है कि कंप्यूटर के द्वारा आप बैठे बैठे अपने लैपटॉप से क्या है कि टिकट्स वगैरह अपना बुकिंग करा सकते हो, बैठे बैठे सब काम हो सकते हैं। चिकित्सक के क्षेत्र में कंप्यूटर द्वारा रोगियों के शरीर की भीतरी अंगों की जांच करके रोगों का पता लगाया जाए। कितनी अच्छी बात है कि इस कंप्यूटर के द्वारा क्या होता है कि रोगियों के रोग की जांच होती है और पता लगा लिया जाता है क्या रोग है, और जिससे उसके रोग को जानकर आसानी से उसके इलाज की भी आसानी हो जाती है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जुड़े कार्यक्रमों के लिए तो कंप्यूटर तहलका मचा दिया है। यानी कि मनोरंजन के लिए भी कंप्यूटर बहुत अच्छा है, और बच्चों के लिए तो तहलका मचा दिया। और तहलका कैसे मचा दिया है कि आगे आप देखेंगे कि कंप्यूटर के माध्यम से तरह तरह के खेल विकसित किए गए हैं। उसी कंप्यूटर में अनेक प्रकार के खेल विकसित किए गए हैं, बनाए गए हैं, जिससे बच्चे बड़े यानी कि आसानी से और बड़े मनोरंजन करते हुए उस खेल को खेलते हैं। और उनको कंप्यूटर में गेम खेलना बहुत अच्छा लगता है, और वो इसी कंप्यूटर के द्वारा अनेक अनेक प्रकार के खेल बनाए गए हैं। इन्हें वीडियो गेम कहते हैं, और इस खेलों को क्या कहते हैं, वीडियो गेम। ये खेल बच्चों के बौद्धिक विकास में सहायक है, यानी कि उनकी बुद्धि को बढ़ाने में सहायक है। लेकिन अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती। अभिभावकों को बच्चों पर नियंत्रण करना चाहिए। यानी कि अति किसी भी चीज़ की अच्छी नहीं होती, क्योंकि अगर ज़्यादा देर तक कंप्यूटर में लगे रहेंगे फिर और काम पूरा नहीं होगा, और उससे नुकसान भी बच्चों को हो सकता है। उनकी आंखों पर बुरा असर पड़ सकता है, उनके शरीर पर बुरा असर पड़ सकता है, और वो अपना टाइम भी वेस्ट करते हैं, पढ़ाई लिखाई नहीं करेंगे। तो इसलिए अभिभावकों के लिए कहा गया है कि वो नियंत्रण में अपने बच्चों को रखें, समय से गेम खेलने दें। आज का युग प्रगति का युग है। आने वाले युग में पूर्णतः कंप्यूटर का युग हो जाएगा। यानी कि कहा जा रहा है कि आगे आने वाला जो युग है वो कंप्यूटर का युग कहलाएगा, और कंप्यूटर का युग हो जाएगा। अब तो रोबोट जो कंप्यूटरीकृत मानव भी बनने लगे हैं। यह कंप्यूटर के द्वारा मानव भी बनने लगे हैं, और उनका काम क्या होगा, ऐसा प्रतीत होता है कि वो दिन दूर नहीं कि रोबोट दुकानों दफ्तरों में काम करता हुआ दिखाई देगा। वो मानव की तरह शरीर बना होगा और सारा काम वो करेगा। कंप्यूटर पूर्णतः मनुष्य पर आधारित है, और कंप्यूटर जो है ये नहीं है कि कंप्यूटर अपने आप ही सब कुछ करने लगेगा, नहीं, परंतु वो मनुष्य पर आधारित है। अगर मनुष्य कंप्यूटर का प्रयोग नहीं करेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। अभी तक कोई भी कंप्यूटर नहीं बना जो मनुष्य के आदेश के बिना कार्य कर सके। यानी कि अभी तक कोई ऐसा कंप्यूटर नहीं बना है कि अगर मनुष्य आदेश ना दे तब तक कोई कार्य कर सके। कंप्यूटर मनुष्य द्वारा एकत्र आंकड़ों और आदेशों के अनुसार कार्य करता है, और कंप्यूटर जो है मनुष्य के द्वारा एकत्र आंकड़ों, जितने भी उनको चीज़ चाहिए होती है उन्हीं के अनुसार, आदेशों के अनुसार कार्य करता है। हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर का मशीनी मस्तिष्क, और कंप्यूटर का क्या है,
मशीनी मस्तिष्क है और मानव मस्तिष्क जैसा बिल्कुल नहीं बन सकता। जैसे मानव में अपने आप उसमें सुख दुख और अनेक प्रकार की फीलिंग होती हैं, जैसे उनके दिल में यानी कि मतलब जो दिल में भावनाएं उठती हैं वो सब कंप्यूटर में नहीं होता है। वो दोनों चीज़ों में अंतर काफ़ी है। फिर भी हम यही कह सकते हैं कि ये कंप्यूटर जो है मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी बन गया है। इसके बिना काम करना अधूरा हो जाता है और बहुत से काम रह जाते हैं। आज हर एक क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग किया जा रहा है। ये हमारे लिए काफ़ी उपयोगी है और इसकी आवश्यकता भी है कि ताकि हर एक काम जो है आसानी से किया जा सके और जल्दी किया जा सके। तो इसलिए ये कंप्यूटर मानव जाति के लिए बहुत उपयोगी है। तो ये लेसन आपका ख़त्म हो गया। अब जो है इसके आपको शब्द करने हैं और मैं कुछ कठिन शब्द इसके दूंगी, वो कठिन शब्द करिएगा। मैं बहुत से बच्चों को देख रही हूँ कि कुछ ही बच्चे काम करने में इंटरेस्ट ले रहे हैं, पर ये गलत बात है। आपको पढ़ाई तो करनी है और हिंदी भी पढ़ना है और सब्जेक्ट भी पढ़ना है। जैसे और सब्जेक्ट ज़रूरी हैं वैसे ही ये हिंदी भी हमारी मातृभाषा है जिसको हमें सीखना है और पढ़ना भी है। अब आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि आपका हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा और आपको वो एग्ज़ाम देना पड़ेगा। जैसा आप करेंगे वैसे ही आपको नंबर मिलेगा और इसलिए आप सब जो काम दिया जा रहा है उसको पूरा करिए और हर एक बच्चा अपने पढ़ाई पे पूरा ध्यान दे। और जो भी मैं अब मैंने आपको शब्द दिए हैं और शब्द तो इसमें बुक में दिए हुए हैं, इसको पूरा कर लीजिएगा। और साथ में मैं कठिन शब्द दूंगी, उसको भी आप 5-5 बार लिखिएगा और याद भी करिएगा। तो अब ये आपका सिलेबस आपका ख़त्म हो गया, ये लिटरेचर का पूरा हो गया, इसलिए आप इसको याद करना शुरू कर दीजिए। अब मैं सितंबर से आपका रिवीज़न शुरू कर दूंगी, टेस्ट लेना शुरू कर दूंगी और रिवीज़न दूंगी मैं आपको। तो इसलिए आप पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। धन्यवाद।